नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर और जैसा कि आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर पहलवानों का, ओलंपिक खिलाड़ियों का धरना चल रहा है। आज 10वां दिन है, धरना चल रहा है ओलंपिक खिलाड़ियों का, पहलवानों का कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसके तहत गिरफ्तारी हो, उनका इस्तीफा हो। वहाँ धरना चल रहा है, वहाँ कुछ किसान नेता, किसान संगठनों से जुड़े लोग लगातार समर्थन देने आ रहे हैं। मैं भी आया जंतर मंतर उस धरने को देखने, और मैं तीसरे चौथे दिन आज आया हूँ। तभी यहाँ कुछ मुझे युवा मिले जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और रेलवे की परीक्षाओं की, और अचानक ये आए कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, तो हम अपनी बात आपसे कहना चाहते हैं। तो पहले जो विषय है वो भी इनसे समझेंगे, और ऐसे दौर में जब रोज़गार और नौकरी बहुत मायने रखती है, तो नौकरी के लिए चयन होने के बाद, जैसा कि इनका दावा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए क्यों आए, क्या मामला है और इनकी मांग सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या मांग है, समझने की कोशिश करेंगे। इनकी शिकायत ये है कि मीडिया में, चैनल में, बड़े बड़े संस्थानों में इनकी आवाज़ें नहीं सुनी जाती है, इसलिए ये लोग यहाँ आए हैं जहाँ किस पहलवानों का धरना चल रहा है। इन्हें लगा यहाँ आएंगे तो जो लोग मीडिया के तौर पर वहाँ कवरेज करने के लिए आएंगे, शायद इनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। तो अचानक इन्होंने मुझे भी घेरा। तो जरा आप समझते हैं, मैं भी विषय को समझूं। पहले अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम विकास सिंह हुआ। हाँ विकास, अब बताओ विषय पूरा, चूंकि आप बहुत गुस्से में अचानक तैस में पूरी बात बताने लगे, बताइए अब। 2019 में सर रेलवे की एक वैकेंसी आई थी, रेलवे RRC 1/2019, इसका नोटिफिकेशन नंबर है, जिसको ग्रुप डी भी बोलते हैं। इसमें सर 2-3 साल तक तो एग्जाम टाला गया सर कोरोना के कारण। 2022 में इसकी सर सारी प्रक्रिया होनी पूरी हुई। वैकेंसी आई 2019 में। 2019 में ये वैकेंसी सर ये मोर देन 1 लाख था ऑल ओवर इंडिया से। और हम लोग जितने भी हैं सर, सब डिफरेंट स्टेट से आए हैं। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी नहीं है सर। तो इसकी सर वैकेंसी सबसे पहला स्टेज रिटेन हुआ था, उसमें सारे लोग क्वालिफाई हैं। रिटेन के बाद दौड़ हुआ था, उसमें भी सर सारे क्वालिफाई हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज होता है सर TV एंड मेडिकल, दस्तावेज सत्यापन होने के बाद चिकित्सक जांच भी हम लोग सब का हो गया, और हम लोग सर रेलवे के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट भी है। लेकिन अब सर जब ज्वाइनिंग लेटर का समय आता है, रेलवे में कुछ गलत रणनीतियों के कारण, कुछ गलत रूल्स के कारण हम लोग के ऊपर ये हो गया सर, हम लोग को सब कुछ होने के बाद भी हम लोग की पोस्ट अलॉट नहीं हो पाई। मतलब हम लोग को जो पोस्ट मिलना चाहिए था वो पोस्ट नहीं मिल पाई। समझ में पूरी बात आ नहीं रही है कि अगर आप हर तरह से सेलेक्ट हो गए तो फिर पोस्ट नहीं मिल रही है। पोस्ट इसलिए नहीं मिल रही है सर क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी में 12 से 14 पोस्ट हैं टोटल, और सबके जिसके लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड बनाए गए, जिसमें सर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को सबसे उत्तम बोला जाता है। उसके बाद B1 स्टैंडर्ड, ये दोनों सबसे फिटेस्ट मतलब कैंडिडेट आते हैं। उसके बाद सेकेंड में सर B2 और C1 जो कि लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं। B2 और C1 में वैसे छात्र आते हैं सर जिनका कलर ब्लाइंडनेस हो, जिनको हकलाने का हो, आई का सर्जरी हुआ हो, या फ्लैट फुट हो। तो लेकिन समस्या ये नहीं है सर, समस्या है कि रेलवे इन लोगों के लिए भी अलग से पोस्ट बनाई हुई थी B2 और C1 के लिए, और इसमें अच्छी खासी सीट भी थी। हुआ ये सर कि जब हम लोग का वैकेंसी, जब अब हम लोग का जो पोस्ट मिलने वाला था सर, रेलवे ने B2 और C1 के खास पोस्टों को टारगेट करके वो पोस्ट को घटा के सारे पोस्ट अपर मेडिकल में ट्रांसफर कर दिए। इससे हम लोग का पोस्ट कम हो गया, पहला प्रॉब्लम। दूसरा समस्या ये हो गया सर कि रेलवे में ऐसी कोई अभी तक रूल नहीं है कि जिनका मेडिकल निम्न चिकित्सक श्रेणी में जो आते हैं उनको निम्न चिकित्सक श्रेणी वाले पोस्ट जो इनके लिए बने हैं उनको पहले प्रधानता दी जाए। ऐसी कोई रूल नहीं है। रेलवे का साफ साफ कहना है, हम लोग अपने डिफरेंट RRC से भी गए हैं। जैसे मैंने गुवाहाटी बोर्ड से अप्लाई किया तो RRC के चेयरमैन से। आए हो आप लोग यहाँ? सर मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आया हूँ। बाकी लड़के सब कहाँ से? अलग अलग स्टेट से। अच्छा। तो जब मैं RRC ऑफिस गया था सर, तो वहाँ के चेयरमैन का एक ही बात कहना है कि आप लोगों को लो मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण आपके पोस्ट में हायर मेडिकल लड़के लोगों को जिसका नंबर आपसे ज़्यादा है उनको मिल चुका है। तो बोले सर हम लोग का क्या, आप लोग का एक ही है, री मेडिकल होगा। तो उन लोगों क्या दिक्कत है फिर? री मेडिकल में ये दिक्कत है कि सर किसी को कोई शारीरिक समस्या है, मान लीजिए सर किसी का हाथ टेढ़ा है, कोई कटा हुआ है, कोई कलर ब्लाइंडनेस, ये तो सर रातों रात बदलने वाली चीज नहीं है। जिसको जो मेडिकल स्टैंडर्ड पहले मिली थी वही मेडिकल पहले जो मेडिकल स्टैंडर्ड था अब स्टैंडर्ड चेंज किया गया, ये कह रहे हो आप? मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज नहीं किया सर, हम लोग की पोस्ट घटा दी गई। जो हम लोग के लिए अलग से जो निम्न चिकित्सक के लिए भी अलग से पोस्ट है, लेकिन वो पोस्ट को इन लोगों ने मान लीजिए 100 पोस्ट उसको 20 कर दिया, 80 पोस्ट हायर मेडिकल में शिफ्ट कर दी। उनका कहना है कि अब हम लोग को वो पोस्ट की आवश्यकता नहीं है।
तो आप जो आपके पास कागज है सब जी सर, नियुक्ति के रेल भवन में पहले? सर 2 बार ज्ञापन भी दिया हुआ हूँ सर, 31 मार्च को है और अभी हम लोग से 3-4 प्रतिनिधि नहीं, तो आप जो ये कह रहे हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 2023 में हमारी वैकेंसी को रिवाइज किया गया, 19 के नोटिफिकेशन के अनुसार वापस रिवाइज करें, समझ। तो ये आपके पास जो आप कह रहे हो कि हर तरह से सेलेक्ट हो गए, जी। तो सिलेक्शन का जो जिस भी लेवल पे हुआ उसका भी कोई कागज है? वही नहीं भेज रहे। अच्छा। इनका कहना है कि हमारी आवश्यकता अब नहीं रही उन सब पोस्ट की, इसलिए हम लोगों ने वैकेंसी को रिवाइज किया और आपको हमने आउट तो कर आप दिया। ये कैसे कह रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद नहीं तो भेजा? सर मेरिट फिर क्यों दिया जाता है? हर एक सेक्टर का हर एक सेक्टर का नियम है सरकारी गवर्नमेंट जॉब में कि अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो अच्छा, आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। तो आपका ज्वाइनिंग कंफर्म है। अच्छा, ये क्या है? ये लोग कहते हैं सर, ये लोग कहते हैं, मैं बताता हूँ ना, आपका मेरिट में नाम है लेकिन आपको सीट अलॉट नहीं होगा क्योंकि आपसे कोई बेहतर था जो आपको सीट ले गया। जब इन्होंने एक सीट पे एक ही बच्चे को बुलाया है तो फिर आप हमें ये जवाब दीजिए कि हमसे बेहतर वो कौन स्टूडेंट है जो मेरी सीट को ले गया। अच्छा, मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का था? मेरी लिस्ट एक सीट पे एक ही। टोटल कितने लोग थे? टोटल अगर एक बोर्ड के पर्सनल किसी भी बोर्ड का बात किया, अगर सपोज कीजिए एक बोर्ड में अगर 15,000 सीट है तो 15,000 बच्चों को ही बुलाया गया। फिर मेरिट के लिए मेरिट एकदम 15,000 बच्चों का है। फिर जब ज्वाइनिंग देने का बारी है तो उससे 1 घंटे पहले ये मैसेज करते हैं कि समवन इज बेटर देन यू, यानी आपसे कोई बेहतर स्टूडेंट है जो आपकी सीट लेगा, आप आउट हो जाइए। तो फिर 15,000 सीट में 15,000 बच्चों के अलावा कौन बच्चा? आप जरा समझाओ, चूंकि हम लोग उतना डिटेल नहीं जानते, समझना भी चाहिए। जो कह रहे हो 15,000 को बुलाया गया, तो कितने लोगों में 15,000 का चयन हुआ, कैसे बुलाया गया? सर ये 2019 की जो वैकेंसी थी इसमें 1 लाख पद थे जिसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था। ठीक है। और हम लोग जितने लड़के हैं सर, जितने बोर्ड में जितने वैकेंसी हैं उतने लड़के सिलेक्टेड हैं हम लोग सर। मतलब जितना सीट था उतना हम लोग सब सिलेक्टेड है। समस्या ये हो गई सर, मैं सर बता देता हूँ सर, समझ में इसलिए नहीं आता होगा, कुछ चीज समझना जरूरी है सर। अभी तक रेलवे में एक रूल है सर, जिसको हायर मेडिकल मिला है वो लोग लो मेडिकल में जा सकते हैं, उनको लो मेडिकल वाला पोस्ट मिल, क्योंकि लो मेडिकल सर मेन लाइन का ट्रैक वाला काम नहीं रहता है, तो इसलिए सबको वो जॉब चाहिए। लेकिन लो मेडिकल वाला हाई मेडिकल में नहीं जा सकता। इसके कारण जो अच्छे मेडिकल वाले छात्र थे जिनका ऑप्शन चुन लिए कि हमको C1 मेडिकल का ही पोस्ट चाहिए, उन लोगों को रेलवे ने दे दिया। इससे क्या हो गया सर कि हम लोग तो चूंकि अपग्रेड नहीं कर सकते, वो लोग लोअर ग्रेड में नीचे आ सकते हैं। हाँ। इसके कारण उन लोगों का सीट तो खाली रह गया सर। A2 और B1 का सीट अभी भी खाली है सर। अब हम लोग का सीट भर गया। अब हम लोग को अगर B1 या A2 आएगा, जो कि सर होने वाला संभव है, जिसका जो शारीरिक समस्या है वो कभी बदल सकता है सर। तो ये आप लोग यहाँ कितने दिन से ऐसे प्रदर्शन कर रहे हो, कहाँ कहाँ प्रदर्शन किया? सर हम लोग देखिए सर, पहले हम रेल भवन भी जा चुके हैं 2 बार। वहाँ पे 2 बार एप्लीकेशन लिखी दी है, उन्होंने आश्वासन दिया गया है कि इस पे कार्रवाई होगी, एक एक करके। हाँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेन मुद्दा ये है सर कि हम लोग बाहर इस कारण से हो गए क्योंकि रेलवे ने हमारी जो सीटें नोटिफिकेशन के वक्त जो सीटें थे वो ज्वाइनिंग देते समय उस सीटें को कम कर दी और उसको अपर मेडिकल में कन्वर्ट कर समझ दिया। गया इनकी बात। तो ऐसे इफेक्टेड लोग कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं? 5,000 इन ऑल ओवर इंडिया जो ऐसे इफेक्टेड है, जिनको जो भी चेंज हुआ मेडिकल वाला, उसकी वजह से वो नियुक्ति नहीं और मिली। इससे पहले सर, आज हम लोग सर 2019 के अंदर जो विज्ञप्ति निकाली थी उसमें पोस्टें थी B2 C1 की, लेकिन 2023 में जब पैनल अलॉट करना था उस टाइम पोस्टें घटा दी। 4 साल के अंदर पोस्टें बढ़नी चाहिए सर, इन्होंने घटाई किस आधार पे? कोई वैकेंसी तो करवाई नहीं 4 साल में, तो इसीलिए इन्होंने पोस्ट की अनुपलब्धता के कारण आपको पोस्ट नहीं मिली ऐसा बोल के हमें बाहर कर दिया सर। आप मेरिट लिस्ट में हो लेकिन पोस्ट नहीं है आपके लिए। मेरी मांग यही है सर, मेरी मांग यही है कि अगर हमने 1:1 में कैंडिडेट को बुलाया है और 1:1 में हम लोग सब गए थे, अगर आपको सीट घटाने ही थे तो आप जब नोटिफिकेशन निकाले थे उसी वक्त घटा देता। जो जिसका भी कलर ब्रांड थे, जो B2 C1 मेडिकल था, वो उस वैकेंसी के पीछे भागता ही नहीं। अगर हमने उस वैकेंसी में सीट देख करके उसको अप्लाई किया था और जब ज्वाइनिंग देने का बात आता है तो आप कहते हैं कि मेरे पास सीट अवेलेबल नहीं है, तो हमारे साथ एक प्रकार का रेलवे छल कर दिया सर, और इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो इसके लिए लगा रहा है यहाँ पर
कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी फिट है, जो A2 A3 के कैटेगरी में B1 के कैटेगरी में भी आते हैं, और वो उनको भी सीट नहीं दे रहा है। इन लोगों को तो सीट खत्म कर दी है, जो कि बहुत गलत हुआ है इन लोगों के साथ, जिनके कारण बोल रहे हैं कि हमको हमारे पास लोग मेडिकल स्टैंडर्ड का सीट नहीं है। लेकिन हम जैसे कुछ भी छात्र हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी हाई है, A2 है, A3 है, B1 जो कि हाई में आता है, उन लोगों को भी सीट अलॉट नहीं किया गया। इसका फिर उसमें क्यों हुआ? उन्होंने इसका आरक्षण जो है ना, आगे क्या इनको नोटिफिकेशन में आया था कि वर्टिकल आरक्षण दिया जाएगा। जो ओबीसी के बंदे हैं, एससी एसटी के बंदे हैं, अगर ईवर कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं तो उनको ईवर कैटेगरी से सीट मिलेगी। लेकिन हुआ ये पैनल बनाते समय इन्होंने जो ओबीसी के बच्चे ईवर में गए थे उनको वापस कैटेगरी में डाल दिया गया। तो फिर हम लोग की सर जो नीचे वाले बचे थे मेरिट के पास, वो बाहर हो गए और उन्होंने जनरल की सीट खाली कर दी। और जो कि सर गलत है, जो नोटिफिकेशन में आया था वर्टिकल आरक्षण लागू करना है, उन्होंने हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया। तो जो इससे कितने इफेक्टेड है सर A2 वाले सर हायर मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A2 है, उसके 500 तक बच्चे हैं, 400-500 बच्चे जो हैं जो मेरिट में होते हुए मेडिकल स्टैंडर्ड हाई है, सब चीज पास है, फिर भी उनको बाहर कर दिया गया। सर आप क्या बता रहे हो, कुछ कोर्ट का अधिकार सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश करा था, अगर जनरल की सीट पर मेरिट वाला ओबीसी कैंडिडेट को नियुक्त करे, मतलब कि जो बंदा यूआर से क्वालिफाई है वो यूआर से सीट लेगा, वो ओबीसी की सीट नहीं ले सकता, क्योंकि ये ओबीसी के अगर 27% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी फटकार लगाई थी। आप लोग ओबीसी के हो? ओबीसी के बंदे हैं, A2 मेडिकल है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने 1 by 1 में बुला के एग्जाम सेम है ना सब? हाँ, सबका सेम है। उन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन लागू नहीं करा, हॉरिजॉन्टल लागू कर दिया। उन्होंने यूआर की सीट क्वालिफाई बंदों को यूआर से सीट नहीं दी, उन्होंने ओबीसी वाले बंदों को वापस ओबीसी में फेंक दिया है, जिससे कि आरक्षण का उल्लंघन हुआ है। ये बताओ, आप लोग जैसे जंतर मंतर पर आए हो, ऐसे आप रेल मंत्री या रेलवे बोर्ड उन सब जगह पर गए हो? सर हम सब जगह ज्ञापन सौंपा है, पीएम ऑफिस में भी हम लोगों ने ज्ञापन, हम सर प्रधानमंत्री हम पीएमओ भी गए हैं, बाकायदा रिसीविंग लेके आए हैं, ओबीसी आयोग भी गए हैं, यहाँ की भी रिसीविंग लेके आए हैं, हम रेल भवन भी गए हैं, राष्ट्रपति भवन भी गए हैं, हमने हर जगह अपनी लगाई है, ग्रीवेंस भी डाला है हमने ऑनलाइन, हमने RTI भी डाला है कि कम से कम जो डाटा है वेबसाइट पे अपलोड किया जाए, वो डाटा भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर रहे हैं। चलिए, मैं समझने के लिए अचानक, हाँ बोलो सर। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तब 2019 में वैकेंसी आई थी, मैंने फॉर्म देख के भरा था कि दिल्ली जोन के अंदर 2250 वैकेंसी है, और मैं उस मतलब जो मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड है मेरा है कलर ब्लाइंडनेस का, मैंने देख लिया था। 4.5 साल बाद जब मैं सब कुछ क्वालिफाई कर जाता हूँ, जब बिल्कुल ज्वाइनिंग की बात आती है, पोस्ट अलॉटमेंट से 1 घंटे पहले जैसे कहते हैं कि चीट करना, एक नोटिफिकेशन डालते कि जो आपकी जो 2250 वैकेंसी थी वो दिल्ली जोन के अंदर घटा के 500 या 550 कर दी गई है। तो एक तरह से हमारे साथ ये चीट करा गया है कि उस वैकेंसी को पार्टिकुलर उसी वैकेंसी को कम कर दिया गया है। अगर हम उस समय वैकेंसी नहीं होती हम नहीं भरते, और हमने सब कुछ क्वालिफाई करा। हमारी डिमांड ये है कि जो बंदा क्वालिफाइड है उसे पोस्ट देनी चाहिए, जिसका मेडिकल हुआ है उसे पोस्ट मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग है, और कोई हमारी ज़्यादा मांग है। चलिए, हमारी मांग सर इसमें जो मेन मुद्दा है वो है कि स्टूडेंट को 1:1 की रेशो बुलाया था, तो उनको जॉब अलॉटमेंट दिया जाए, क्योंकि हमें मेडिकल हॉस्पिटल से बोला गया था कि अगर आपको कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड दे रहे हैं, चाहे B2 है या C1, उसके अकॉर्डिंग आपको 100% पोस्ट अलॉटमेंट होगी। तो मेडिकल हॉस्पिटल के हिसाब से पोस्ट अलॉटमेंट होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत हो रही है RRC ऑफिस की तरफ से। अच्छा, यहाँ कितने स्टूडेंट या कितने अभ्यर्थी या परीक्षार्थी या सिलेक्टेड, यहाँ कितने लोग आए हुए हैं? कहाँ से आए हो? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, सदरों से लोग कब आए हो यहाँ? दिल्ली कब आए आप लोग? दिल्ली आज ही हम लोग आए हैं सर। तो यही प्रदर्शन करने के लिए आए? 24 अप्रैल को आए थे, और 31 मार्च को रेल भवन में भी आए थे, ज्ञापन भी दिए, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ सर सोल्यूशन। इन्हें सर 4-5 साल हमने अपने कीमती समय दिए थे सर, और उसमें लास्ट में जब ज्वाइनिंग आनी चाहिए तब वैकेंसी रिवाइज करके वो भी सर B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की ही वैकेंसी को कम किया जा रहा है, बाकी अदर वैकेंसी जो है तो उनको कम नहीं किया जा रहा है। जिनके सर स्टूडेंट कम है उन्हीं की पोस्टों को कम किया जा रहा है, तो वो कैंडिडेट को किस प्रकार से वो पोस्ट मिल पाएंगी सर? अब ये बताओ, आप लोग कोर्ट नहीं गए हो? आप लोग इस मुद्दे को लेकर कोर्ट गए हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट? या सर रेलवे ने नोटिफिकेशन बनाते समय ही ऐसा वहाँ तथ्य लिख दिया ना सर,
सर उनसे कोई जीत ही नहीं सकता। सिर्फ सर हम लोग का टाइम बर्बाद होगा और सर वकील अपना कमाई करेंगे। जो फैक्ट बात है सर मैं वही बोल रहा हूँ सर। वो क्योंकि पहले भी मान लो केसेस 300 लोग प्रदर्शन कर रहे हो, यहाँ तो दिल्ली में आपने देखा किसान 13 महीने बैठे रहे तब सरकार झुकती है, 10 दिन से यहाँ बैठे हैं। तो ये तो ऐसे नहीं है कि 300 लोग प्रदर्शन, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। रेलवे नोटिफिकेशन मैं ये नहीं कर रहा, आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो भाई? और भी रास्ते सारे देखने पड़ेंगे ना। ये सरकार कहाँ सुनती है, आपको पता है नहीं सुनती है। लखनऊ में कहाँ 69,000 बहाली, दुनिया भर की बहालियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। एक अदालती रास्ता भी तो अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो कहा कि वकील के कहाँ से पैसे आएंगे। रेलवे नोटिफिकेशन में एक बात लिख करके रखती है कि हम वैकेंसी को कभी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से अगर करेंगे तो बताइए कौन रेलवे का तैयारी करना चाहेगा? आज तक रेलवे के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर हम लोग ऐसा जानते तो रेलवे का तैयारी मेन बात है कि मैं 1:1 की रेशो बुलाया था मेडिकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो हमने प्रोसेस क्लियर किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पोस्ट अलॉटमेंट है। चलिए बहरहाल इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। जितनी बात समझ में आई आपने भी समझा होगा। सरकार का काम है या संबंधित विभाग महकमे मंत्री का कि कम से कम बुला के इनसे बात करें, इनकी जो परेशानी है, इनकी जो मांग है सुनी जाए। लेकिन जैसा कि सरकार का रवैया है, 9 साल से जो देखा, सरकारें ऐसे ही काम करती है कि ये 300 छात्र जो अभ्यर्थी जो सेलेक्टेड हैं इनके मुताबिक और अलग अलग जगहों से आए हैं, जंतर मंतर पर ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि मीडिया के जरिए इनकी बात कहीं पहुंचेगी और सुनी जाएगी। देखना है। और कई बार ऐसी आवाज़ें इस दौर में नकार खाने में तूती की आवाज़ की तरह होती है, लेकिन फिर भी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि आवाज़ सुनी जाए। बहरहाल हमारा काम इतना ही है। मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ कहीं पहुँचे, अगर कुछ हुआ तो ठीक है। चलिए।